भाभी प्लीज अम्मी से बात करें। मैं किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। मेरे कुछ ख्वाब है और मैं उन्हें हकीकत में बदलना चाहती हूँ। अरे भाई, तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? अगर अम्मी तुम्हारे लिए कोई फैसला कर रही हैं तो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही सोच रही होंगी ना। भाभी प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ कि अम्मी को समझाएं, आप उल्टा मुझे समझा रही हैं। मैं खुल के सांस लेना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी मंजिल बहुत बुलंदी पर है। मेरे पर काट के मुझे बेबस मत करें। अगर परिंदा अपना आशियाना छोड़कर बुलंदी पर पहुंचने की ख्वाहिश करे तो उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि ये बुलंदी उसके लिए लाहासिल है। इसका कोई फायदा नहीं। ऐसे बेमकसद उड़ने का क्या फायदा? आप अम्मी से एक बार बात करके तो देखें। अरीबा, तुम अच्छी तरह से जानती हो अम्मी को उनके मामलात में मेरी मुदाखलत पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर आप वसीम भाई से बात करें। क्या? वसीम? अगर वसीम भाई ने मेरी बात मान ली ना तो अम्मी कुछ भी नहीं कर सकती। अब वसीम भाई को मनाना आपका काम है, ठीक है? मगर अरीबा, मैं वसीम को कैसे राजी करूंगी? मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगे। वो इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते। वसीम तुम्हारे लाड जरूर उठाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी हर जिद पूरी करेंगे। ये ना हो कि तुम्हारा गुस्सा वो मुझ पर ही उतार दे। आप उनसे एक दफा बात तो करें, फिर ही पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। आप अपने से ना बोले, बस बात करें, मुझे नहीं पता। अजीब बात है, अपनी मुसीबत दूसरे के गले पे डाल के चली गई। इस घर में तो हर कोई बस मुझे ही परेशान करने पे तुला हुआ है। बोलिए लो, सदका कर देना। मेरे भाई कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए। अल्लाह का शुक्र है। बस अभी थोड़ी देर में 2 रकत शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ। अरे तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? जाओ, जाकर कुछ खाने का करो। देखती नहीं मेरा भाई कितना कमजोर हो गया। सिद्दीकी, सब मैं खुद ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे बताओ, इस वालों ने मारा तो नहीं ना? मामू, अगर आप कहें तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ चेकअप करवाने के लिए। नहीं। बोलो, जाओ बेटा, बाबा के लिए जूस लेकर आओ और साथ में ना जौ का दलिया बना दो। खाना तो पता नहीं कब बनेगा, वो जल्दी बन जाएगा, बना कर ले आओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, कुछ नहीं खाना। खाना तो पड़ेगा ना, मेरी मोहब्बत में बस धोने वाले खा लेना। जाओ ना तुम लोग, जूस पहले ला दो जल्दी से। क्या हुआ अभी? आप सोई नहीं? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना मेरी तरह? और मैं जानती हूँ बाबा भी इस वक्त जाग ही रहे होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आपी, उस हुंडी ने बाबा को क्यों छुड़वाया? तो पकड़वाया भी तो उसी ने ही था, और छुड़वा कर हमें ये दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है और हम कितने बेबस। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझा, जब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है तो उनके चेहरे पे एक शर्मिंदगी होती है, मगर उसके होंठों की मुस्कुराहट में गरूर था, हमारी बेबसी के मजे ले रहा था। इसका मतलब है वो हमें आगे भी तंग करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और कल के बारे में क्यों सोच रही? हमें तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि बाबा हमारे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाबा को कुछ हुआ नहीं, सही सलामत हमारे पास है। और तुम ज्यादा परेशान मत हो, दरूद शरीफ पढ़ो, सुकून की नींद आ जाएगी। चलो जल्दी से।
अब क्या मुसीबत है? जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? हमारी अज़ाब ही बन गए हो। पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था, खैर पढ़ा तो क्या ही होगा, मैंने सुना था कि जो खूबसूरत लड़की होती है ना, वो गुस्से में और प्यारी लगती है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बहन की बात कर। और मैं आया नहीं, बुलाया गया हूँ। जाओ अपने बाप को बताओ। सिद्दीकी, अबे आओ सिद्दीक। अरे मेरा दोस्त। हाँ, मैंने बुलाया शानी को। बाबा आपने क्यों? आप तो अनमोल तुम अंदर जाओ घर में। मैं कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ। अरे रहने दो ना यार। हाय क्या करूं? क्या बताऊं मैं तुझे? बेटा, इस लड़के ने तो मुझे बहुत तंग कर रखा है। पता है शानी क्या क्या कर गया है? धमकी देकर गया है मुझे कि अगर उसकी शादी अरीबा के साथ ना की तो अपने साथ कुछ कर लेगा। रहने दे अम्मी, वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको डरा रहा है और आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। टेंशन? टेंशन ना लूं? कैसे ना लूं टेंशन? इकलौता बेटा है मेरा। अरे खुदा ना खास्ता कल को उसने जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो हाथ मलती रह जाऊंगी ना। हाँ अम्मी, आपको तो हम दोनों बहनों से ज्यादा शानी से मोहब्बत है। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा जज्बाती है ना वो, इसलिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो कह रही हूँ तुम ना अपनी सास से बात करो। रिबा की कल को उन्होंने कहीं ना कहीं शादी तो करनी है ना, तो मेरे शानी के साथ ही कर दे। देखो अपने बेटे की जिम्मेदारी ना मैं लेती हूँ, बहुत खुश रखेगा उसे। क्या क्या कहा आपने? अम्मी आप भी उसकी बातों में आ गई। तो क्या करूं बेटा, जवान औलाद जब खुद सर हो जाए ना, डर तो लगता है। अम्मी यही तो उसका हथियार है। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और आप उसकी बातों में आ भी जाती हैं। आप इस वक्त मेरे बारे में नहीं सोच रही हैं, आपको सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। अरीबा की और शानी की 2 दिन नहीं बनेगी, बल्कि उनकी वजह से मेरा भी घर खराब हो जाएगा। लेकिन आप तो सिर्फ शानी से मोहब्बत करती हैं, आप तो सिर्फ उसके बारे में सोच रही हैं। नहीं शाजिया, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, यही सोचकर तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ मैं। अगर अरीबा और शानी के रिश्ते के लिए तुम्हारी सास मान जाती है ना, तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा बेटा। देखो बेटा, अगर अरीबा इस घर में बहू बनकर आएगी ना, तो उस घर में तुम्हारे कदम मजबूत होंगे। और कल को तुम्हारी सास भी तुम्हें बातें सुनाते वक्त ना ये जरूर सोचेगी कि उसकी बेटी भी मेरी बहू है।